ईरान में इस वक्त अंतिम संस्कार यानी कि जो रिवाज है वो हो रहा है। हालांकि उनके सुपुर्द खाक जो उनके शव को किया जाएगा आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के, वो 9 जुलाई को किया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनके शव को घुमाया जा रहा है। साफ तौर पर जो लोग हैं उनके चाहने वाले हैं वो देख सकें, उनके ताबूत को देख सकें, उनके शव को देख सकें, निहार सकें। और इस लिहाज से वहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई है। ऐसा नहीं है कि ईरान के ही सिर्फ लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े लीडर वहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे देश के प्रतिनिधिमंडल भी वहाँ पहुँचा। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान ये आया, उन्होंने ये कहा कि ईरान के जो लीडरशिप है ईरान की, उसे एक झटके में तबाह कर सकता था मैं। अब आप सोचिए कि उस व्यक्ति की क्या मेंटलिटी है। क्या वो ईरान पर कब्ज़ा चाहता है? क्या वो ईरान का तेल चाहता है? आखिर अमेरिका और अमेरिका के जो प्रतिनिधि रहे पहले भी और अभी भी, और अब डोनाल्ड ट्रंप का कुछ ज़्यादा ही, तो उनका तो लगता है कि बहुत अलग। जिस तरह से वेनेजुला में उन्होंने हमला किया और वेनेजुला के नेता को वहाँ से उठा लाए घर से, तो क्या लगता है कि पूरी दुनिया पे ये राज करने की चाहत है इनकी। आखिर ऐसा क्या है अमेरिका के अंदर जो अमेरिका में जो पूरी दुनिया ये बताने के लिए खामोश रहती है कि ये गलत है और ये सही है। जहाँ अमेरिका की बात आती है, डॉलर में अगर आप किसी भी चीज़ को ख़रीदारी करते हैं, जैसे हमारा इंडियन रुपीज़ है, और हम इंडियन रुपीज़ में अगर कोई भी ख़रीदारी करते हैं तो इंडिया में करते हैं, और अगर हम विदेश में ख़रीदारी करते हैं तो उनका अलग है और हमारा अलग। तो हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो डॉलर में होता है। तो ऐसा क्या है डॉलर में और ऐसा क्या है अमेरिका में? आप खुद सोचिए, एक इंसानियत के लिहाज से सोचिए। एक इंसानियत होती है कि आदमी, कोई व्यक्ति अपने घर में कुछ बनाता है, खाता है, तो दूसरे व्यक्ति को एतराज़ नहीं होना चाहिए। एतराज़ तब हो जो अपने घर से बाहर बनाए। सेम यही कंडीशन अप्लाई हो जाती है ईरान पर। अगर ईरान अपने घर के अंदर न्यूक्लियर बनाता है या किस तरह का परमाणु हथियार रखता है तो अमेरिका को क्या दिक्कत है? और अगर इसी तरह की अमेरिका को दिक्कत है कि परमाणु हथियार ईरान नहीं रखेगा, तो इसी तरह की दिक्कत पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं है? पाकिस्तान के पास भी तो यूरेनियम है, उसके पास भी तो परमाणु हथियार है, क्यों? उससे इतनी वो नहीं है, ईरान से ही ऐसे। और जबकि वो और पाकिस्तान और ज़्यादा लड़ाकू है। पाकिस्तान खुद से हमले करता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान अक्सर अपनी तरफ से हमले करता है, और जबकि ईरान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया कि ईरान खुद से हमले करता हो। ईरान पर अगर कोई हमले खुद से करता है तब ईरान उसकी जवाब में हमले करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। ये जंग में भी हमने देखा, जब अमेरिका ने हमला किया और अमेरिका ने हमला करने के बाद इस तरह की चीज़ें की, तब ईरान ने हमले करना शुरू किए। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह की मेंटलिटी है ट्रंप ने कहा कि पूरे ईरान की लीडरशिप को ख़त्म कर सकते थे, तो उन्होंने साफ तौर पर ये जाहिर कर दिया कि हाँ हम हैं ऐसे। और फिर उन्होंने एक तरफ दूसरी तरफ एक प्यार का हाथ भी फैलाया। उन्होंने कहा कि साहब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बहुत सुलझाऊ आदमी। अगर सुलझाऊ हैं तो इस तरह की हरकतें क्यों की? वो जो मौतें हुई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की मौत हुई, तो किसकी वजह से हुई? अभी जो परिस्थिति बनी हुई वो किसकी वजह से है? और पूरी दुनिया में जिस तरह से अभी महामारी हुई, फैली हुई है, जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों की कीमत बढ़ी, उसका जिम्मेदार कौन है? पूरी दुनिया में सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो इन सब का जिम्मेदार है। लेकिन पूरी दुनिया के कद्दावर नेताओं में, जो अपने आप को सुप्रीम लीडर मानते हैं पूरी दुनिया के और सबसे ज़्यादा ताकतवर नेता मानते हैं, उनमें से किसी की एक की हिम्मत ऐसी नहीं ट्रंप से ये कह सकें कि हाँ ये जो आपने किया है वो गलत किया है। अगर ईरान अपने पास यूरेनियम रखता है तो गलत क्या है इसमें? पाकिस्तान भी तो रखता है, तो अप्लाई दोनों पर बराबर होना चाहिए। अगर ईरान को आप नहीं रखने देते तो पाकिस्तान को भी मैं रखने दीजिएगा। पाकिस्तान के पास भी है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक तरह से क्या क्लियर ही है, आतंकवादियों को पनाह देता है। और आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।